दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम तंदुरुस्त होंगे। तो आज है महाशिवरात्रि और आप सबको महाशिवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं। भोलेनाथ का आशीर्वाद हम सब पर यूं ही बना रहे। तो यहाँ मॉर्निंग का टाइम है और हम लोग हस्बैंड वाइफ पूजा करने के लिए लग गए हैं। तो सबसे पहला मैंने मंदिर में स्थापित सारे भगवान का पूजा कर लिया है। कहते हैं ना कि सबसे पहला पूजा हम गणेश जी के पूजा से स्टार्ट करनी चाहिए। तो हमने गणेश जी की पूजा सबसे पहला कर लिया है। तो अभी गणेश जी की पूजा करने के बाद मैंने नीचे बैठकर भोलेनाथ की पूजा करने की तैयारी शुरू कर दी है। तो यहाँ सबसे पहला मैं साफ़ थाली में भोलेनाथ को स्थापित करने के लिए गुलाल से स्वस्तिक बना ले रही हूँ और इस स्वस्तिक पर मैं अपने भोलेनाथ को विराजित करूँगी। आप लोग कह रहे होंगे भोलेनाथ भोलेनाथ, पर बचपन से मुझे आदत हो चुकी है भोलेनाथ ही कहने की। तो मैं हर बात पे उनको भोलेनाथ ही कहती हूँ। एक्चुअली मैं वो भोले ही है। तो यहाँ मैं सबसे पहला स्वस्तिक बना ले रही हूँ और इस पर अक्षर डाल के भोलेनाथ को स्थापित करूँगी। तो यहाँ मैं सबसे पहला दिया जला ले रही हूँ भगवान के सामने। हमारे घर में कहते हैं कि पूजा करने से पहले दिया जला लो, उसके बाद आगे तुम पूजा करते रहो। क्योंकि हम भगवान का स्थापित करती उनके सामने कुछ लगाएंगे नहीं तो कुछ मान्यता नहीं होती, ऐसा हमारे इधर कहते हैं और मैंने बहुत जगह सुना भी है। तो यहाँ सबसे पहला मैंने दिया जला लिया है। तो चलिए फिर तैयारी कर लेते हैं भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए। तो यहाँ मेरे पास पंचामृत का सामान नहीं था, तो मैंने 2 चीज़ से ही उनका अभिषेक किया। तो मैंने 5 बार उनको जल से अभिषेक किया, उसके बाद मैंने 5 टाइम्स उनको दूध से अभिषेक कर दिया था। और ओम नमः शिवाय कह के मैंने उनका अभिषेक किया। पे भोलेनाथ का अभिषेक हो गया है। तो मैं उनको उनका सबसे प्रिय फल धतूरे का फल चढ़ा रही हूँ। धतूरे का फल क्या होता है वो मेरे को भी नहीं पता, पर हमारे यहाँ मान्यता है कि भोलेनाथ को वो सबसे प्रिय है। तो मैंने भी वो ले आया और मुझे ज़्यादा कुछ मिला नहीं था मार्केट में, क्योंकि मैं किसी कारण लेट मार्केट जा पहुँची जहाँ सब ख़त्म हो चुका था। तो ये हमने नेक्स्ट डे मॉर्निंग में शिवरात्रि के दिन ही इसका अरेंजमेंट किया था। भोलेनाथ को चढ़ाना ही था, सच्चे दिल से कुछ भी चाहो तो मिल ही जाता है। तो मुझे केला मिल गया और धतूरे का फल मिल गया और बेलपत्र मिल गया। ये चीज़ भी भोलेनाथ को सबसे ज़्यादा प्रिय। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम सच्चे दिल से भगवान का पूजा कर रहे हो। तो यहाँ मेरा पूजा होने के बाद मेरे पतिदेव को मैंने कहा कि आप भी आके भोलेनाथ का अभिषेक कर दीजिए। तो उन्होंने भी अब पूजा कर लिया। तो यहाँ उन्होंने अगरबत्ती कुछ ज़्यादा ही जला दिया था। मैंने नोटिस किया अगरबत्ती ऐसा ज़्यादा जल जाता है तो धुआं कम निकलता है। तो मैंने उनको वही कहा कि अगरबत्ती आपने बहुत ज़्यादा जला दिया है ताकि धुआं निकलने में प्रॉब्लम। और मुझे अगरबत्ती और धूप बत्ती बहुत अच्छा लगता है, उससे धुआं होता है तो घर कुछ अलग ही ताजगी आ जाता है। तो सब पूजा होने के बाद मैं यहाँ उनका शिव चालीसा शिव स्तुति पढ़ ले रही हूँ भोलेनाथ का, उनका थोड़ा ध्यान कर ले रही हूँ। तो सब पूजा होने के बाद मैं आरती कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास कपूर भी बहुत कम था। तो मैंने आरती पढ़ना अगरबत्ती के सहारे पसंद किया। तो उसके बाद मैं लोबान जला लेती हूँ, क्योंकि भोलेनाथ को लोबान भी बहुत पसंद है। ये सब हो जाने के बाद मैंने उनके सामने कपूर वगैरह जला के इसी तरह पूजा कर लिया। और उसके बाद हम लोग हस्बैंड वाइफ सीधा पढ़ लिए भोलेनाथ के सामने। कोई भी भूल चूक हो गई हो इस पूजा में तो भोलेनाथ हमें माफ़ कर दे। और इसी तरह हमारे भोलेनाथ का पूजा हो गया था।
और शिवरात्रि का दिन भी बहुत अच्छी तरीके से पूरा हुआ। और आज उपवास का भी दिन है, तो सोचा तीज त्योहारों पे पैरों में रंग लगाना तो बनता ही है, और ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है। तो मुझे बहुत मन किया, बहुत दिनों से लगाई भी नहीं थी, तो आज मौका भी था तो मैंने यहाँ लगा लिया। सारा पूजा हो जाने के बाद अब मैं लग जा रही हूँ घर के कामों में। तो साड़ी बहुत दिनों के बाद, बहुत दिन के बहुत 4-5 महीने के बाद मैं साड़ी आज पहनी। तो यहाँ पूजा होने के बाद मैं अपने घर का काम कर ले रही हूँ। कल के सूखे कपड़े थे जो मुझे अलमारी में लगाना था, तो मैं वही सब कर लेती हूँ। उसके बाद थोड़ा बहुत हमने आराम किया और फिर लग जाती हूँ किचन के काम में। तो यहाँ शाम हो गई है, तो मैं लग जा रही हूँ कुछ बनाने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी सुबह से कुछ खाए नहीं थे। तो यहाँ मैं साबूदाना बना ले रही हूँ। साबूदाना बनाने के लिए मैं थोड़े से कड़ी पत्ता ले ली हूँ, और 1 चम्मच स्टार्टिंग में मैं शेंगदाना डालूँगी, ताकि थोड़ा हेल्प हो सके मिर्ची और हरा धनिया और काली ब्लैक पेपर को, ये क्या बोलते हैं, एकदम महीन पीसने में। तो उसी और वो पीस जाने के बाद मैंने जितना बाकी मेरा शेंगदाना बचा था वो डाल दे रही हूँ, और उसको दरदरा सा पीस ली हूँ। उसके बाद मैंने एक कढ़ाई में तेल ले लिया है। कई लोग तो उपवास के दिन घी में बनाना पसंद करते हैं, पर मुझे ज़्यादा घी का टेस्ट साबूदाना में नहीं पसंद आता है। तो मैंने यहाँ साफ़ तेल ले लिया है। मैंने उपवास का तेल अलग से एक बॉटल में भर के रखती हूँ। और तेल गरम हो जाने के बाद जीरा डाल दे रही हूँ, और जीरा डालने के बाद कड़ी पत्ते का तड़का दे रही हूँ। कड़ी पत्ता मैंने कम ही डाला, क्योंकि मैंने मिक्सर में कड़ी पत्ता ऑलरेडी पीस लिया था। और सब तड़का हो जाने के बाद उसमें मैं पिसा हुआ शेंगदाना और मिर्ची का पेस्ट डाल दे रही हूँ, और थोड़ा शेंगदाना मैंने भून लिया। उसी के बाद थोड़ा फ्राई हो जाने के बाद बॉईल किए हुए पोटैटोस में डाल के थोड़ा और अच्छी तरीके से भून लूँगी। और यहाँ मैं सेंधा नमक का यूज़ कर रही हूँ। हमारे यहाँ नमक खाते, मैंने कहा, तो अपने टेस्ट के अनुसार उसमें सेंधा नमक डाल दे दिया। यकीन मानिए मेरा साबूदाना इतना सॉफ्ट और इतना मस्त खिला खिला बना था ना, कि आप भी खाते रह जाओगे। अगर मेरे जैसा रेसिपी एक बार ट्राई कीजिए। तो यहाँ मैंने साबूदाना डाल दिया है और अच्छी तरीके से इवनली मिक्स कर दूँगी। साबूदाना को मैंने 2-3 घंटा भिगो के रख दिया था। ज़्यादा पानी में नहीं भिगाना है, बस साबूदाना डूब जाए, पानी के अंदर तक चले जाए, उतना भिगाना है। तो यहाँ मैंने खूब सारा कोथिमीर डाल के अच्छे से पका लूँगी, और ढक के 5-5 10-10 मिनट में जाके अच्छे से मिला लूँगी, ताकि साबूदाना कढ़ाई में ना चिपके। और यकीन मानिए मेरा साबूदाना कढ़ाई में थोड़ा भी नहीं चिपका था, आप लोग देख ही सकते हो। और एक एक दाना उसका अच्छे से खिला खिला और सॉफ्ट बना था, कहीं भी कच्चे का टेस्ट आ ही नहीं रहा था। आप भी मेरे जैसा ट्राई करके बताइए। और यहाँ मेरा साबूदाना बन चुका है। मैंने 2-3 बार अच्छे से ढक के पकाया, और मैं यहाँ गैस बंद कर देती हूँ और आपको सर्व करके बताती हूँ। और हमारे घर में साबूदाना के साथ चटनी खाना बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आप लोग सोचोगे काई की चटनी है, तो ये उपवास की चटनी है। अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए रहेगी तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। तो लीजिए, यहाँ मेरा साबूदाना तैयार हो चुका है, आप लोग देख ही रहे हो, दिखने में भी कितना टेस्टी। और यहाँ मैंने साड़ी चेंज कर लिया है। नहीं था। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं आप लोग को इसी तरह एंटरटेन करती रहूँगी, नई वीडियोस रोज़ लाती रहूँगी। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। प्लीज़ तब सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। मेरा वीडियो खूब शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में, फैमिली में, ताकि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सके। तो आगे मेरे साथ यही बने रहिए मेरे चैनल पे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।